तो जय हिंद, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीके स्टडी पॉइंट यूके पुलिस पर। और जैसे कि हमारा उत्तराखंड स्पेशल की सीरीज चल रही है और इसका दूसरा पार्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। पहला पार्ट अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं अभी। ठीक है, तो ये जो हमारी सीरीज है उत्तराखंड समूह है और उत्तराखंड पुलिस दोनों के लिए विशेष है। आप कोई सा भी उत्तराखंड का वैसे एग्जाम देना जाएँ, चाहे PCS लेवल तक का हो, आप जरूर देख के जाएँ, आपको जरूर लाभ होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो दूसरी क्लास है हमारी उत्तराखंड सामान्य ज्ञान स्पेशल क्लास, सेकंड है ये हमारी। तो हम इसको शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमारा पहला पार्ट हो चुका है, तो दूसरा क्षेत्रफल से स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रफल, उत्तराखंड का क्षेत्रफल भैया कितना है सबको पता है प्यारे बच्चों। देखो एक बार देख लेंगे, 53,483 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का प्यारे बच्चों 1.69% है, आपको पता होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में ये 18वां राज्य है प्यारे बच्चों। एक यहाँ पर डाउट होगा सभी को, मैं उसको क्लियर करना चाहूँगा। अभी जब तेलंगाना बना था, हमारा तेलंगाना 29वां राज्य बना था प्यारे बच्चों। तेलंगाना 29वां राज्य बना था, 29वां राज्य। तो अब ये हमारा जो नंबर था क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 19वां हो गया था, 19वां हो गया था प्यारे बच्चों। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में प्यारे बच्चों, वर्तमान समय में भारत में अभी जो जम्मू कश्मीर था वह केंद्र शासित प्रदेश में बट गया, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश हुए। तो वहाँ से हमारे देश में अब 28 राज्य हैं, सभी को पता है 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित राज्य हैं प्यारे बच्चों, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस वजह से ये हमारा फिर दोबारा 18वां राज्य हो गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसलिए अब 19वां राज्य नहीं रहा प्यारे बच्चों, ये आपने आपको अपडेट कर लेंगे सभी भाई। ये अब 18वां राज्य हो गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, और उत्तराखंड जो हमारा 27वां राज्य कहलाता था, अब 26वां राज्य कहलाया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, उत्तराखंड अब जो पहले 27वां राज्य कहलाया जाता था, अब ये 26वां राज्य कहलाया जाएगा प्यारे बच्चों। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि अब हमारे देश में 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हमारा चमोली है प्यारे बच्चों। सबसे बड़ा जिला हमारा चमोली है, जिसका क्षेत्रफल 8030 वर्ग किलोमीटर है प्यारे बच्चों। ठीक है, सबसे बड़ा जिला हो गया। सबसे छोटे की बात कर लेते हैं अब। सबसे छोटा जिला प्यारे बच्चों, सबसे छोटा जिला चंपावत है, सभी को पता है। इसका 1766 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है प्यारे बच्चों। क्षेत्रफल किसी भी चीज़ का हो वो हमेशा वर्ग में ही होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना ये वर्ग में ही होगा क्षेत्रफल, आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। उत्तराखंड का पर्वतीय भाग, जो कुल उत्तराखंड का क्षेत्रफल है उसमें से जो पर्वतीय क्षेत्रफल है या पर्वतीय भाग है हम कह सकते हैं, तो भैया उत्तराखंड का पर्वतीय भाग या पर्वतीय क्षेत्रफल जो है तो 86.07% पर्वतीय क्षेत्र है उत्तराखंड के अंदर। अगर हम इसे वर्ग किलोमीटर में बात करें क्षेत्रफल तो 46,035 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, उत्तराखंड का मैदानी भाग कितना है प्यारे बच्चों, मैदानी भाग क्षेत्रफल, अगर मैदानी क्षेत्रफल की बात करें प्यारे बच्चों तो 13.93%। ठीक है, ये मैदानी क्षेत्र है। और वर्ग किलोमीटर में बात करें क्षेत्रफल की तो 7,448 वर्ग किलोमीटर है प्यारे बच्चों। मैदानी क्षेत्र में प्यारे बच्चों उत्तराखंड में 2 ही जिले हैं, मैं आपको बता दूं। एक हमारा हरिद्वार हो जाता है और एक हमारा दूसरा उधम सिंह नगर हो जाता है। ये मैदानी क्षेत्र में प्यारे बच्चों यही 2 जिले आ जाते हैं। अगर जिलों की बात करें, मैदानी क्षेत्र के जिलों की बात करें तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये हमने उत्तराखंड को एक मैप में देखते हैं तो ये उत्तर में जो सीमाओं की बात करें अगर, तो ये हिमालय के पार तिब्बत और चीन है, ये उत्तर दिशा में। ठीक है, हिमालय के पार उत्तर दिशा में तिब्बत और चीन है। और प्यारे बच्चों नेपाल पूरब में नेपाल है। ठीक है, पूरब में नेपाल है। तो कह सकते हैं हम जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं जो देश, वो 2 ही देश हैं उत्तराखंड के साथ, एक नेपाल हो गया पूरब में और एक चीन हो गया उत्तर में। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद देखते हैं उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो हमारे सबसे उत्तरी जिला है, सबसे उत्तरी जिला प्यारे बच्चों उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी। ठीक है प्यारे बच्चों, उत्तरकाशी हमारा सबसे उत्तरी जिला है। ठीक है, सबसे दक्षिणी जिले की बात कर लेते हैं, जो सबसे दक्षिण में हमारा जिला पड़ता है तो ये हमारा उधम सिंह नगर है प्यारे बच्चों, उधम सिंह नगर। ठीक है, ये सबसे दक्षिणी जिला है उधम सिंह नगर। ठीक है,
और सबसे पूर्व वाले की बात कर लेते हैं, सबसे पूर्वी जिले की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पूर्वी जिला हमारा जो पूर्व सबसे पूर्वी जिला है बच्चों पिथौरागढ़, ठीक है, पिथौरागढ़ पड़ता है हमारा सबसे पूर्वी जिला। एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा, पैसे पूरब और पैसे पिथौरागढ़ आप इस टाइप से भी याद कर सकते हैं, और ऐसा इधर है उसे उत्तर और उत्तर से उत्तरकाशी, ठीक है, आप इस टाइप से ट्रिक बना सकते हैं इसकी। और सबसे पश्चिमी जिले की बात करें हम, अगर सबसे पश्चिमी जिला प्यारे बच्चों उत्तराखंड का देहरादून है प्यारे बच्चों, देहरादून, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है प्यारे बच्चों, सबसे पश्चिमी हो गया। उत्तराखंड अगला देख लेते हैं। उत्तराखंड का जो सामान्य ज्ञान चल रहा है इसमें राज्य के 3 जिले प्यारे बच्चों, राज्य के जो 3 जिले हैं पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर प्यारे बच्चों, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर, ये नेपाल से सीमा बनाते हैं प्यारे बच्चों, नेपाल से सीमा बनाते हैं 3 जिले, आपको बता दूं पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के 3 जिले प्यारे बच्चों, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ये चीन के साथ सीमा बनाते हैं। तो आपको एक बात यहाँ से ध्यान रखनी होगी कि 3 ही जिले नेपाल से सीमा बनाते हैं और 3 ही जिले चीन से सीमा बनाते हैं, जैसे कि ये आपने यहाँ पर पढ़ा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य के 5 जिले प्यारे बच्चों, 5 जिले अगला क्वेश्चन है, अगले 5 जिले जो हैं राज्य के 5 जिले, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून, ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश के साथ। एक क्वेश्चन और क्लियर कर दूं, जो सबसे ज़्यादा सीमा लगती है अगर किसी राज्य की उत्तराखंड से, तो वो उत्तर प्रदेश से ही लगती है प्यारे बच्चों, ठीक है। 5 जिले सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश के। और सर्वाधिक एक और बात बता दूं आपको, सबसे अधिक अगर पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश के साथ सीमा कौन बनाता है, तो उधम सिंह नगर उत्तर प्रदेश के साथ प्यारे बच्चों सबसे अधिक सीमा बनाता है। यूपी के साथ सबसे अधिक सीमा उधम सिंह नगर जिला बनाता है। और सबसे कम पूछ लिया जाए, ये तो हो गया उधम सिंह नगर सर्वाधिक, ठीक है प्यारे बच्चों। और सबसे कम पूछ लिया जाए यूपी से, सबसे कम यूपी से, तो सबसे कम सीमा नैनीताल बनाएगा प्यारे बच्चों, नैनीताल, ठीक है, सबसे कम यूपी से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, 2 जिले, ये देखिए 2 जिले उत्तरकाशी और देहरादून, ये हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाते हैं प्यारे बच्चों, हिमाचल प्रदेश से सीमा, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि उत्तराखंड से भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो प्यारे बच्चों 2 ही राज्य सीमा बनाते हैं, एक उत्तर प्रदेश आपका और एक हिमाचल प्रदेश, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपने कॉमन देखी होगी, देहरादून जिला प्यारे बच्चों, देहरादून जिला उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है और देहरादून जिला हिमाचल प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है। तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला देहरादून हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है, सर्वाधिक सीमा बनाने वाला, सबसे अधिक सीमा बनाने वाला जिला राज्यों के साथ देहरादून हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों, पौड़ी जो है सर्वाधिक 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है, पौड़ी सर्वाधिक 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। सर्वाधिक 7 जिलों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो पौड़ी है प्यारे बच्चों। कौन कौन से के साथ बनाता है देख लेते हैं, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, ठीक है, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून और हरिद्वार के साथ प्यारे बच्चों ये सीमा बनाता है, ठीक है, 7 जिलों के साथ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन, राज्य के 4 जिले प्यारे बच्चों, राज्य के 4 जिले ऐसे हैं, ये 4 जिले राज्य के ऐसे हैं जो किसी भी देश या राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, मतलब पूर्ण रूप से आंतरिक जिले हैं ये प्यारे बच्चों। राज्य के 4 जिले पूर्ण रूप से आंतरिक है, ये किसी भी देश या राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, नहीं बनाते हैं। तो कौन कौन से हैं ये राज्य के 4 जिले, जरूर यहाँ से प्रश्न बन सकता है किसी भी एग्जाम में, जरूर याद कर रखिए। एक टिहरी, एक रुद्रप्रयाग, एक बागेश्वर, एक और अल्मोड़ा प्यारे बच्चों, ये 4 जिले ऐसे हैं कि किसी भी देश के साथ या किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं, सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है प्यारे बच्चों, तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला प्यारे बच्चों पिथौरागढ़ है। वो कैसे, क्योंकि ये प्यारे बच्चों नेपाल से भी सीमा बनाता है, नेपाल से भी बनाता है पिथौरागढ़, और प्यारे बच्चों चीन से भी बनाता है। तो प्यारे बच्चों सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला पिथौरागढ़ हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो आगे देखेंगे राज्यसभा में विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं प्यारे बच्चों। आप सब जानते हैं टोटल 71 होती हैं, 71, और 71 कैसे होती हैं प्यारे बच्चों, 70 तो निर्वाचित होती हैं और एक मनोनीत होती है, राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है एंग्लो इंडियन सदस्य को,
अगर क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये पूछ लिया जाए वर्तमान समय में उत्तराखंड में एंग्लो इंडियन सदस्य कौन है, तो ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आ सकता है किसी भी एग्जाम में प्यारे बच्चों। यहाँ से देखेंगे तो ये प्यारे बच्चों जॉर्ज आइवान ग्रेगरी मैन है, ये वर्तमान एंग्लो इंडियन सदस्य हैं उत्तराखंड के अंदर, ठीक है, जॉर्ज आइवान ग्रेगरी मैन। आप इसको नोट कर लेंगे। और प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक विधानसभा सीटें प्यारे बच्चों किस जिले में हैं? सर्वाधिक विधानसभा सीटें प्यारे बच्चों ये हरिद्वार के अंदर है, हमारी हरिद्वार के अंदर 11 सीटें हैं प्यारे बच्चों। हरिद्वार में ही सबसे अधिक जनसंख्या भी है, सर्वाधिक जनसंख्या भी प्यारे बच्चों आप जानते होंगे, जनसंख्या हरिद्वार की है, जनसंख्या हरिद्वार की है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला देख लेते हैं, सबसे कम विधानसभा सीटें प्यारे बच्चों, सबसे कम विधानसभा सीटें वाले 3 जिले हैं प्यारे बच्चों, 3 जिले, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत। बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत में दो विधानसभा सीटें हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एससी कैटेगरी के लिए जो आरक्षित सीटें हैं प्यारे बच्चों, या सुरक्षित भी कह सकते हैं इसको, एससी के लिए जो आरक्षित सीटें हैं प्यारे बच्चों 13 सीटें जो हैं ये एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित रहती हैं, ठीक है। वैसे ही एसटी के लिए देख लेते हैं, एसटी के लिए आरक्षित सीटें प्यारे बच्चों, तो ये 2 सीटें हैं प्यारे बच्चों एसटी कैटेगरी के लिए, अनुसूचित जनजाति जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कौन कौन सी हैं ये 2 सीटें जो एसटी के लिए आरक्षित रहती हैं? तो ये एक हो गई प्यारे बच्चों पहली चक्राता देहरादून की सीट है, ठीक है। और दूसरी सीट की बात करें प्यारे बच्चों तो नानकमत्ता, ये उधम सिंह नगर में पड़ता है, ये दूसरी एसटी के लिए आरक्षित सीट है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। लोकसभा के लिए, लोकसभा की कितनी सीटें हैं प्यारे बच्चों? 5। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों इनमें से उत्तराखंड पुलिस या किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं उत्तराखंड में, या राज्यसभा की, या फिर विधानसभा की, इस टाइप से एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से मिलता है। यहाँ विशेष ध्यान दीजिए आप इस पर। तो भैया लोकसभा की 5 सीटें हैं उत्तराखंड में, सब जानते हैं, ठीक है। कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ है प्यारे बच्चों? टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और हरिद्वार, ये 5 सीटें हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। इसमें भी एक सीट आरक्षित है एससी कैटेगरी के लिए प्यारे बच्चों, एससी के लिए एक सीट आरक्षित है, वो कौन सी है प्यारे बच्चों? वो अल्मोड़ा की सीट आरक्षित है, ठीक है प्यारे बच्चों, अल्मोड़ा की सीट आरक्षित। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा की सीटें देख लेते हैं प्यारे बच्चों। उत्तराखंड में राज्यसभा की सीटों की संख्या 3 है प्यारे बच्चों, ये पूछा गया है अभी पिछले एग्जाम में, ठीक है। तो राज्यसभा की सीटों की संख्या 3 है। और प्यारे बच्चों पूछ लिया जाए कि कोई सदस्य अगर पूछ ले राज्यसभा का सदस्य वर्तमान में कौन है उत्तराखंड से, तो देख लीजिए आप उनके नाम एक बार, प्रदीप टम्टा, राज बब्बर और तीसरे भैया अनिल बलूनी, ये 3 राज्यसभा सांसद हैं उत्तराखंड से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है प्यारे बच्चों। तो इसकी स्थापना देख लेंगे, 9 नवंबर 2000 को ही हुई थी, नैनीताल में स्थित है ये प्यारे बच्चों, पूछा जाता है, ठीक है। और देश का ये 20वां हाई कोर्ट है प्यारे बच्चों, देश का ये 20वां उच्च न्यायालय है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, जो ये राज्यों में प्यारे बच्चों उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है या किस अनुच्छेद के तहत की गई है, तो प्यारे बच्चों मैं बता दूं, राज्यों में जो उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, उच्च न्यायालयों की प्यारे बच्चों न्यायालयों की व्यवस्था, ये संविधान के अनुच्छेद प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 214 के तहत की गई है प्यारे बच्चों, नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है प्यारे बच्चों, ये नोट किए करिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, उच्च न्यायालय की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये प्यारे बच्चों देश का 20वां उच्च न्यायालय था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों, उत्तराखंड में कितनी तहसीलें कितनी हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, उत्तराखंड में तहसीलें कितनी है, डायरेक्ट पूछ सकता है ये क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों 102 तहसीलें हैं प्यारे बच्चों उत्तराखंड के अंदर, 102, ठीक है, नोट करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे द्वारा ऐसे ही उत्तराखंड बहुत आसान तरीके से पढ़ाया जाएगा। मैं आपको बता दूं, मैं परीक्षावाणी से ही पढ़ा रहा हूं, उत्तराखंड परीक्षावाणी को बहुत आसान भाषा में आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला प्यारे बच्चों पूछा जा सकता है, सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला, तो प्यारे बच्चों सर्वाधिक मतलब बराबर हैं, इनमें 3 जिले हैं ये, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और टिहरी, इनमें 11-11 तहसीलें हैं प्यारे बच्चों, 11-11 तहसीलें इनमें, 11-11, ठीक है। पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा और टिहरी में 11-11 तहसीलें सबसे अधिक। और सबसे कम तहसीलें किस जिले में है प्यारे बच्चों, ये भी पूछा जा सकता है। सबसे कम तहसीलें प्यारे बच्चों, तो ये 4 तहसीलें हैं सबसे कम प्यारे बच्चों, रुद्रप्रयाग में 4 तहसीलें पड़ जाती हैं, रुद्रप्रयाग में 4, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं।
अगर पूछ लिया जाए उत्तराखंड में उप तहसीलों की संख्या कितनी है, उप तहसीलों की संख्या, तो प्यारे बच्चों 18 है, 18 है उप तहसीलों की संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ब्लॉक, ब्लॉक मतलब विकास खंड प्यारे बच्चों, विकास खंड बोलते हैं इनको, विकास खंड भी बोलते हैं ब्लॉक को। ठीक है, तो ब्लॉकों की संख्या उत्तराखंड में पूछ ली जाए तो 95 है प्यारे बच्चों। ये डायरेक्ट पूछे गए हैं क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में जरूर उत्तराखंड के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगर पूछ लिया जाए सर्वाधिक ब्लॉक किस जिले में है, समझ रहे हो, सर्वाधिक विकास खंड किस जिले में है, तो भैया पौड़ी में है सर्वाधिक 15 हैं, 15 ब्लॉक हैं पौड़ी जिले में प्यारे बच्चों, सबसे अधिक। ठीक है, आगे बढ़िए और प्यारे बच्चों कमेंट्स करके बताइए क्लास कैसी लग रही है, मैं उसी के अनुसार क्लास लेकर आऊँगा। अगर अच्छी लग रही है तो बताइए, अगर अच्छी नहीं लग रही है तो बताइए, और आपके जो सुझाव हैं मुझे दीजिए, मैं उनमें सुधार करूँगा अगर कहीं सुधार की ज़रूरत है तो। आगे बढ़ते हैं। तो भैया सर्वाधिक ब्लॉक जो हैं पौड़ी में है 15 हैं। सबसे कम भैया ब्लॉक, सबसे कम ब्लॉक वाला जिला, ठीक है, सबसे कम ब्लॉक, तो प्यारे बच्चों ये रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में है, 3 ब्लॉक हैं, इनकी संख्या है 3। ठीक है, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर प्यारे बच्चों, नोट्स बनाइए आप इनके। ठीक है, जिस हिसाब से मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, मैं सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए पूरी गुणवत्ता के साथ आपके लिए क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये भैया सबसे कम 3 है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, राज्य में पुलिस स्टेशन कितने हैं प्यारे बच्चों, 2016 का आंकड़ा मुझे मिला है, 2016 तक का प्यारे बच्चों, तो 153 पुलिस स्टेशन थे प्यारे बच्चों। ठीक है, राज्य में। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ भी है कई बार। राज्य में राजस्व पुलिस, राज्य में राजस्व पुलिस की व्यवस्था कब शुरू की गई भैया, राज्य में राजस्व पुलिस की व्यवस्था कब शुरू की गई, तो भैया ये 1874 में शुरू की गई, 1874 में। ठीक है, और ये 60% दुर्गम क्षेत्र में ये व्यवस्था है, 60% दुर्गम क्षेत्र में प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है ये भी परीक्षा में। पंचायत चुनावों में भैया महिलाओं को आरक्षण कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो भैया पंचायत चुनावों की बात हो रही है, महिलाओं के लिए आरक्षण की, तो भैया 50%। ठीक है, 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहती हैं पंचायत चुनावों में, कन्फ्यूजन नहीं होना है प्यारे बच्चों। और जो सरकारी नौकरी में है उत्तराखंड में भैया, सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए कह रहा हूँ, महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए कह रहा हूँ, फीमेल के लिए। ठीक है, वो आरक्षण भाई प्यारे बच्चों सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण है। ये इन दोनों क्वेश्चनों में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि भैया कहीं 50% लिख रहा है, कहीं 30% रखा है, तो भैया वो जो 50% है वो पंचायत चुनावों में आरक्षण है 50%, और जो नौकरियों में है, नौकरियों में सरकारी नौकरियों में प्यारे बच्चों, गवर्नमेंट नौकरियों में, ठीक है, गवर्नमेंट नौकरियों में महिलाओं के लिए वो 30% आरक्षण है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, गढ़वाल का द्वार किसे कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, ये भी एक छोटा सा बेसिक क्लियर हो रहा है इस वीडियो में, आप सबका बेसिक प्यारे बच्चों, बेसिक को क्लियर कर रहे हैं हम। एक वीडियो रहेगा, पूरा बेसिक खत्म हो जाएगा, फिर आप प्राचीन इतिहास से देखेंगे या फिर इंपोर्टेंट टॉपिक जहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन टॉपिकों पर देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो गढ़वाल का द्वार प्यारे बच्चों कोट द्वार को कहते हैं। ठीक है, गढ़वाल का द्वार कोट द्वार, और ये पौड़ी जिले में पड़ता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ही कुमाऊं का द्वार, कुमाऊं का द्वार प्यारे बच्चों काठगोदाम को बोलते हैं, काठगोदाम को, और ये नैनीताल जिले में पड़ता है। ठीक है, कुमाऊं का द्वार काठगोदाम प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या कितनी है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दो ही राज्य पढ़ते हैं प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या, प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या। तो प्यारे बच्चों प्रदेश से दो ही राज्य से सीमा बनाते हैं, एक यूपी बनाता है और एक हिमाचल प्रदेश बनाता है। यूपी से उत्तराखंड के 5 जिले सीमा बनाते हैं, 5 जिले यूपी से, और हिमाचल प्रदेश से 2 जिले सीमा बनाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सबसे अधिक सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है। ऐसा राज्य प्यारे बच्चों जो उत्तराखंड से सर्वाधिक सीमा बनाता है, ये कहना चाह रहा है प्रश्न हमारा, तो उत्तर प्रदेश प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक उत्तराखंड से सीमा बनाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे कम सीमा रेखा वाला जिला, सबसे कम रेखा वाला राज्य प्यारे बच्चों जो उत्तराखंड से सबसे कम सीमा बनाता है, ऐसा राज्य पूछा है, तो प्यारे बच्चों हिमाचल प्रदेश है प्यारे बच्चों, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला प्यारे बच्चों, सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला प्यारे बच्चों देहरादून है। ये दोनों ही राज्यों को, मतलब उत्तर प्रदेश को भी प्यारे बच्चों और ये
हिमाचल प्रदेश को भी, ये दोनों ही राज्यों को स्पर्श करता है देहरादून, सीमा बनाता है दोनों ही राज्यों के साथ। तो भैया कह सकते हैं हम सर्वाधिक राज्यों का इसको स्पर्श करने वाला जिला या सीमा बनाने वाला जिला देहरादून है हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं किताब में देखने में मुश्किल ही मिला हो, बताता हूँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर, सिटी की बात हो रही है प्यारे बच्चों, सिटी की। ठीक है प्यारे बच्चों, सिटी की बात हो रही है। सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर, सर्वाधिक बड़ा शहर क्षेत्रफल की दृष्टि प्यारे बच्चों देहरादून है। देहरादून क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर है, सिटी। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य का वह जिला जो दो देशों के साथ सीमा बनाता है, ये दोनों जिलों की सीमा को स्पर्श करता है, तो प्यारे बच्चों पिथौरागढ़ है। दोनों ही जो देश है हमारे, दो देशों के साथ बनाता है ये, नेपाल और चीन दोनों के साथ बनाता है प्यारे बच्चों, नेपाल और चीन के साथ, दोनों ही देशों के साथ सीमा बनाता है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। यूपी से सबसे अधिक सीमा कौन सा जिला बनाता है? तो प्यारे बच्चों सर्वाधिक जो सीमा बनाता है उधम सिंह नगर, जो दक्षिण में स्थित है उत्तराखंड के, और सबसे कम सीमा जो बनाता है वो नैनीताल जिला बनाता है प्यारे बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और इन वीडियो के द्वारा अपने नोट्स तैयार कीजिए। मैं परीक्षा वाणी को ही तोड़ मरोड़ कर आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उनको लेकर आ रहा हूँ और पूरी गुणवत्ता के साथ मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। आपको अवश्य ही लाभ होगा, चाहे वो समूह की परीक्षा हो या फिर उत्तराखंड पुलिस की परीक्षा हो, और यहाँ तक कि मैं कह सकता हूँ जो PCS तक के जो भी एग्जाम होते हैं उत्तराखंड के, वहाँ तक ये आपको बहुत ही लाभदायक होंगी ये क्लास आपके लिए। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। ठीक, बाय।